नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 13.7 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अपन एक्सरसाइज 13.7 करने वाले हैं। इसमें आपका लगता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। क्या याद करना है इसमें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, मतलब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/3 πr² h। क्या होता है? 1/3 πr² h। मतलब जो बेलन का आयतन होता है, कल पढ़ा अपन ने बेलन का आयतन πr² h, उसका 1/3 हिस्सा होता है। कितना होता है? 1/3 हिस्सा। जैसे कि आपको 1/3 हिस्सा क्यों होता है? ये आपको क्या दे रखा है उनने? एक बेलन है, ये क्या आपका बेलन है, और ये क्या आपका शंकु। एक ही आधार और एक ही त्रिज्या वाला बेलन है, इन दोनों की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या है? सेम है। तो आपका क्या करना है कि उनने 3 बार इस बेलन को, इस शंकु को में रेत भरकर इस बेलन में कूड़ा। तो एक बार में इतना भरा, दूसरी बार में इतना भरा और तीसरी बार में फुल भरा। तो 3 बार में मतलब 3 हिस्सा। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है आपका? 1/3 हिस्सा होता है। तो यहाँ बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या चलेगा? 1/3 πr² h। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और दूसरा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, क्या है वो मैं बता देता हूँ कि बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h। ये आपका फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने। यहाँ मैं बता देता हूँ, अभी अपन ने आपको बताया। और ये आकृति जो होती है आपकी शंकु होती है, जैसे टोपी होती है। बर्थडे की टोपी देखी होगी आपने, कहीं भी घूमने जाते हैं और तंबू बनाते हैं, वो देखा होगा आपने। ये आपका तंबू है, क्या है? सॉरी शंकु है। अब ये तो हो गई आपकी त्रिज्या, ये हो गई h, और इसमें होती है एक l। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पे आपको इसमें जो आयतन में अपन ने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था, तो उसमें πr/l फॉर्मूला था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? πr कोष्ठक में l+r। यहाँ पे आयतन में h की जरूरत होती है। यदि आपको l दिया हो तो h कैसे निकालते हैं वो ध्यान में रखना है आपको। यदि आपको h निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √l² माइनस r²। क्या होता है? l² माइनस r²। यहाँ आपका h शंकु की ऊंचाई है तथा r त्रिज्या और l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो आपको यदि h निकालना है तो l² माइनस r²। और एक और फॉर्मूला बनता है, यदि आपको r निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो r बराबर होता है आपका l² माइनस h²। बात वही रहती है, h यहाँ पे आ जाएगा और r यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका h निकालने का और r निकालने का। यदि आपको क्या दिया हो? तिर्यक ऊंचाई दी हो, तो तिर्यक ऊंचाई से इसमें मतलब जरूरत पड़ती है आयतन में आपकी h की, इसकी h की। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या। तो क्या दे रखा है? लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी है आपको h बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई को h लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या को लिखते हैं r, ऊंचाई को h। अब अपन इस फॉर्मूले से इसे सोल्व कर लेंगे। कौन सा? शंकु का आयतन 1/3 πr² h। तो लिखेंगे अपन शंकु का आयतन इक्वल क्या होता है आपका? 1/3 πr² h। 1/3 इंटू पाई का मान रखेंगे, आपका फॉर्मूला पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणित r कितना आपका? 6, r का वर्ग तो कितना? 6 का वर्ग इंटू h कितना आपका? 7। यहाँ नहीं काटना है, यहाँ पे अभी अपने वैल्यू रखी है। जैसे 7 से 7 काट रहा है, लेकिन यहाँ मत काटना है, यहाँ पर ने वैल्यू रखी है। इसका वर्ग करने के बाद और अगली स्टेप में अपने को काटना है। देखो, तो ऐसे लिख लेना है। कैसे? अंश में क्या आपका 1 इंटू 22 कितना होगा आपका? 22 गुणित 6 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 36 गुणित क्या होगा आपका? 7 बटे में क्या है? 3 इंटू 7 लिख लिया अपन ने। देखो,
ऊपर ऊपर होकर लिख ले 22 इंटू 6 का वर्ग 36 इंटू 7। अब 3 इंटू 7 अगर यहीं पे ऐसे काटोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ अपन काट लेंगे, देखो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 7 में 7 का भाग दिया कितनी बार में, एक बार में, तो यहाँ पे एक लिख देंगे, यहाँ पे एक लिख लेंगे। 3 का अपन 36 को काटेंगे, देखो 3 एकम 3, 36 में भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये कितनी बार में कट गया आपका, 12 बार में कट गया। अब देखो कुछ ही नहीं बचा, क्या बचा वो लिख लेंगे 22 गुणित 12, बस कुछ नहीं बचा। 22 गुणित 12, बटे में एक है तो एक लिखते नहीं, गुणे में भी नहीं लिखते। अब 22 का 12 हम गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन है। इसलिए शंकु का आयतन कितना गया, 12 इंटू 22 किया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब क्यों लिखा प्यारे बच्चों, क्योंकि आयतन में हमेशा क्यूब आता है, क्या आता है, क्यूब आता है ना। अब ये तो आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट, पहले का फर्स्ट। अब सेकंड है, इसी में क्या दे रखा है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या आर बराबर, इसमें त्रिज्या दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/3 पाई स्क्वायर h। तो लिख देता हूँ मैं, शंकु का आयतन बराबर क्या है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन, 1/3 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 है ना, 1/3 पाई की वैल्यू रख दी, आर का वर्ग, आर कितना आपका 3.5, तो 3.5 का वर्ग इंटू एच कितना आपका, एच है 12 ना क्या। अब 3.5 का वर्ग, तो इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते, देखो यहाँ आपका 22 इंटू इसका वर्ग होगा 12 25, कितने अंक बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, 1 और 2 अंक बाद। कैसा है देखो 3.5 का अपन 3.5 में गुणा करेंगे, तो इकाई इकाई अंक का गुणा करेंगे 5 25, दहाई का एक अधिक, दहाई क्या है आपका 3, 3 का एक अधिक कितना होगा 4, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए, तो 12 25 आ गया। इंटू में आपका क्या है 12, बटे में क्या है आपका 3 गुणित 7, लिख लिया अपन ने पुराने सवाल को जैसे किया था ऐसा कैसे। अब देखो इसे सोल्व करेंगे कैसे, कितना ईजी है, 7 से इस 12.5, देखो 3 से 4 को काटा, 4 बार में 12, 3 चुके 12, 7 से इसे काटेंगे, देखो 7 एकम 7, कितना बचा आपका, 12 में 7 गया 5 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या उतर रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगा दी, कितना होगा ये आपका 52, 7 7 49, फिर बचे आपका कितने 3 होगा 35, 7 5 35, मतलब आप भाग देकर देख सकते हो 12.25 में 1.75 आएगा। अब इन सबका अपन क्या कर लेंगे गुणा, तो 22 चुक कितना हो गया आपका 88 गुणा 1.75, 1.75 मतलब 175 में कितने गुणा करेंगे 88 गुणा करेंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, देखो 8 5 40 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, वापिस 8 का करेंगे तो वो हो जाएगा 0 0 4 1, अभी जोड़ लीजिए कितना आ गया 154 और 2 0, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगी 2 अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो आपका आयतन निकालना सीख गए होंगे किससे, त्रिज्या से और ऊंचाई से। अगर त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आसानी से आयतन निकाल। सेकंड के फर्स्ट में दे रखा है त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, देखो अब ये थोड़ा सा धारिता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है धारिता, तो लिखेंगे अपन शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर, सॉरी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, अब यहाँ पे क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं अपन, l बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये आपका उस नंबर सेकंड है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात की, इसमें लीटर में, जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। अपन ने त्रिज्या और ऊंचाई से पाई स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो अब इसे कैसे सोल्व करें, देखो पहले का लिख लिया मैंने, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर।
तो अभी मैंने बताया था एल तिर्यक ऊंचाई है, तो एल तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, देखो अपना फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है, तो अपने को फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी एक तो त्रिज्या की और ऊंचाई की, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अपने को तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई से ऊंचाई निकालेंगे। क्या होगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पूरा अलग करो जिससे फायदे में है ना। क्या फॉर्मूला बनेगा आपका एच निकालने का, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखो एच बराबर अंडर रूट एल कितना आपका 25, 25 का वर्ग माइनस आर कितना आपका 7, तो 7 का वर्ग, तो एच बराबर 25 का वर्ग क्या हो गया आपका 625 माइनस 7 का वर्ग क्या हो गया आपका 49, तो एच बराबर क्या आ गया आपका, देखो 49 घटाएंगे 625 में से, तो 5 में से 9 गया कितना बचा आपका, नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, ये होगा 11 में से 4 गया तो 7, और ये कितना 576, 576 किसका वर्गमूल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखो 25 के वर्ग में से 7 का वर्गमूल घटाया अपन ने, और यहाँ पे आ रहा है क्या 4, 6 इकाई अंक क्या है इसका 6, तो 4 वाली संख्या का वर्ग इकाई अंक होता है कितना 4 चुक 16, 6 कितने जिसका इकाई अंक क्या है 4, उसका क्या आएगा आपका 6 है ना, उसका वर्गमूल वाली अंक संख्या का। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 किसका हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 का है, तो 25 से के पास क्या है 24, तो इसे क्या लिख लेंगे अपन 24 गुणा 24, 24 गुणा 24 आपका 576 हो जाएगा। एच बराबर वर्ग है तो आप करनी हट जाएगी, तो ये कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो पहले अपन ने क्या निकाल ली, ऊंचाई निकाल ली है ना। अब अपन निकालेंगे क्या, आयतन, जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्या लिखेंगे अपन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई का मान हो गया आपका 22/7 इंटू आर, आर कितना आपका 7, 7 का वर्ग, एच कितना आपका अभी निकला 24, तिर्यक ऊंचाई नहीं ऊंचाई रखनी है, ऊंचाई एच है आपकी यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई तो आपकी एल है, वो नहीं रखना है, 25 मत रखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। अब क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को लिखेंगे 22 गुणा 7 का वर्ग गुण 50 इंटू 2 24, बटे में क्या आपका 3 इंटू 7, 3 गुणा 7, 3 से 24 को काट लो, 3 एकम 3, 3 अठे 24। अब देखो 7 से 49 को काट लेंगे अपन, 7 एकम 7, 7 7 49 कट गया ना। अब यहाँ क्या बचा, 22 गुणा 7 गुणा 8, 22 गुणा 7 गुणित 8, भाग देना काटने का मतलब। अब देखो 22 का 7 में करना 7 दून 14, 7 दून 14 और 1 15 इंटू क्या आएगा आपका 8, 8 का करेंगे 8 चुक 32, 8 पंच 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, 12 32 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए घात 3 आती है, आयतन में घात कितनी आती है, मात्रा की घात 3 आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो अब ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी, त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, आयतन। देखो इसमें अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ना जल्दबाजी के चक्कर में। अब प्रश्न में पूछा है कि लीटर में ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, लीटर में। तो इसे लीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है, कितना 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब है और लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे इसमें, कितने का 1232 में कितने का भाग देंगे अपन, 1000 का, 1000 का भाग देंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट लेंगे, 1 2 3 इकाई अंक से, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे इकाई अंक से। तो ये क्या होगा आपका लीटर, क्या गया लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, पहले सॉरी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी, त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद आयतन निकालेंगे और उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 12 सेंटीमीटर है ना, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई l लिखते हैं ना, l बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये दो दे रखा है। अब इसमें क्या का निकालना है, देखो इस सवाल में अपन ने किया था, पहले क्या निकाला अपन ने,
ऊंचाई निकाली, यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो क्या करना है आपको, ध्यान समझना। आर निकालना है तो आर बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, लिख देता हूँ मैं त्रिज्या। फॉर्मूला वही है जो अपन ने पिछले सवाल में यूज़ किया। यहाँ क्या था आपका, ऊंचाई निकालना था, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। अब आपको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ क्या जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो दे रखा है उसको घटा दीजिए, एल पे एल रहेगा लेकिन सब में, है ना। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल कितना आपका, तीरे को चाहिए एल 13, तो क्या लिखेंगे 13 का वर्ग। वर्ग जरूर करना है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, वर्ग नहीं करते। आर कितनी 12, सॉरी ऊंचाई एच 12 का वर्ग। तो यहाँ आर बराबर लिख देता हूँ मैं आपका, 13 का वर्ग क्या हो गया आपका 169 माइनस 12 का वर्ग क्या होगा आपका 144। आर बराबर कितना आ गया, इन को घटाएंगे 5, 6 में 4 गया तो 2, 25। अब आपको पता है 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो इसे क्या लिख देंगे अपन, 5 गुणित 5। अब आर बराबर कितना जाएगा आपका, 5 का वर्ग है तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या क्या आ गई आपकी, त्रिज्या आर बराबर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान समझना, यहाँ पे अपने को क्या करना है, त्रिज्या निकाल लिया अपन ने, अब निकालेंगे अपन क्या, आयतन। लो शंकु का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का और शंकु का आयतन का सेम फॉर्मूला होता है, बस आप उसका 3 हिस्सा मतलब 3 रहता है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे 1/3, पाई का मान रखेंगे अपन 22/7 इंटू आर का वर्ग। आर कितना अभी निकला अपन ने, 5 का वर्ग, कितना जाएगा आपका 5 का वर्ग, इंटू एच कितना आपका, एच दे रखा है 12, क्या लिखेंगे 12। देखो अब यहाँ पे वर्क करेंगे, पहले 22 गुणित 5 का वर्ग होगा 25 इंटू 12, बटे में क्या रहेगा आपका 3 इंटू 7। ठीक है, अपन ने रख लिया 22, 5 का वर्ग होगा 25 और 12, बटे में क्या होगा 7, 3 इंटू 7। 3 से अपन किसको काटेंगे, 12 को, 3 चुके 12। अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे, है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, सबका गुणा करेंगे। देखो गुणा कैसे करना है, ध्यान समझना। 22 गुणित 25 गुणित 4 बटे 7। तो पहले 100 कर लो, 25 चुक 100, 100 का 22 में क्या कितना आ गया 2200 बटे में 7, है ना। अब 7 का भाग दे देंगे अपन, दो 17 21 हो गया आपका, कितना बचा 1, हो गए उतारे 0 10, 7 एकम 7, है ना। वापिस कितना आ गया आपका 3 बचा, हो गया 30, 7 28 पॉइंट बचे 2, हो गए 20, 2 14 बचे 6, 7 8 56, तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका, शंकु का आयतन आ गया। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तभी बताया मैंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है आपका 1 लीटर होता है, कितना 1 लीटर। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने का भाग देंगे अपन, 1000 का। तो 1000 का भाग देंगे तो अब देखो 314.28, अब 3 जीरो है, 3 अंक बाद पॉइंट रखेंगे, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी, और ये लग जाएगा 0, ये क्या होगा आपका लीटर में कन्वर्ट आ गया। तो इसकी धारिता लीटर में कितनी है, 0.3142 लीटर है। तो लगभग आप 3.14 भी लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है ना, सेकंड के दोनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, या आयतन दे रखा है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात की। क्या दे रखा है, आयतन। अब आयतन दे रखा है तो आयतन के फॉर्मूले से अपन क्या निकाल लेंगे, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है, बस इसमें याद रखना कि पाई इक्वल क्या रखना है 3.14। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, दिया है सबसे पहले शंकु का आयतन लिखेंगे, है ना। क्या लिखा है, दिया है शंकु का आयतन दे रखा है, तो अपन लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपको दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। ये दो मान आपको दे रखे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या को मान लेते हैं अपन r, ये क्या आपका ज्ञात करना है ना।
अब इसे सोल्व करेंगे। देखो क्या से शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब आयतन दे रखा है तो अपन आयतन के स्थान पे क्या लिखेंगे 1570। प्रश्न में दे रखा है देखो आयतन बराबर 1570, यहाँ पर 1570 लिख लिया बराबर 1/3 पाई का मान क्या आपका 22/7 आर का वर्ग। तो आर तो आपको ज्ञात ही करना है, तो आर के वर्ग के स्थान पे क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, वो ज्ञात करना है, ऐसा कैसे लिख दो से। एच कितना दे रखा है आपको 15, है ना। अब यहाँ पे इतना कीजिए, आप ध्यान समझना कैसे करना है सोल्व। जो बट्टे की संख्या है इसके गुणे में चल जाएंगी। तो आपका 1570 है, तो बट्टे की संख्या बराबर को चल जाएगी गुणे में, तो 3 और 7 का चला जाएगा आपके गुणे में चला गया। बराबर में क्या होता है आपका 22 गुणित आर स्क्वायर गुणित 15। अब ये दोनों का जाएंगे आपके बटे में, तो ये होगा 1570 गुणित 3 गुणित 7 और बटे में क्या गया आपका 22 × 15 बराबर क्या है आपका आर स्क्वायर, है ना। देखो बट्टे की संख्या को गुणे में पहुँचाना है और गुणे की संख्या को बट्टे में पहुँचाना है। अब काटेंगे अपन, देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से इसे काटेंगे, देखो 5 3 15 हो गया आपका, बच 7। अब 5 दून 5 एकम 5 कितने बचे 2 हो गए 20, 5 चुके 20, है ना। ये 5 एकम 5। अब 22 से इसे काटेंगे, देखो 22 से नहीं काटा 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 22 को काटा 11 बार में, 2 से इसे काटेंगे, देखो कितना जाएगा आपका 2 एकम 2, बचे 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर बचे 1 हो गए 14, 2 सते। भाग देते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या अपन भाग दे रहे हैं इन संख्याओं का। जैसे 2 से काटा 2 का अपन ने 22 में भाग दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया 314 में अपन ने 2 का भाग दे लो, पीछे की साइड वो लिख दो, 2 एकम 2, कितना बचा आपका 1, उतारा होगा 1, 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना 5 बार में 10, ये होगा 1, ये उतरे 4, 2 सते 14, तो ये कट गया आपका कितना का 157, तो ये 157 लिखा अपन ने, है ना। अब देखो 11 से 157 को हम भाग देंगे अपन, 11 एकम 11, तो कितना होगा 11 एकम 11, कितना बच रहा है देखो 4 बच रहा है आपका, है ना। 4 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन देखना ध्यान से, 4 बच रहा है 47 हो गया। अब ये 11 से नहीं कट रहा है, तो इसे ऐसा करो 157 मत काटो, क्या जाएगा आपका 157 इंटू में क्या आ गया आपका 7 और बटे में क्या है आपका 11। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर क्या है आपका आर स्क्वायर। अब क्या करना है 11 से 157 में अपन भाग देंगे, तो क्या आएगा देखो 157 में अपन कितने से भाग देंगे 11 से, 11 एकम 11, कितना बचा आपके 4, उतरे 7, है ना। फिर 11 चुक 44, कितना आ गया आपका 44, इनको घटाएंगे कितना बचा आपका 3 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे अपन, तो ये होगा 0, कितना 11 दूनी 22, कितना बचा आपका 8, होगा 80, तो यहाँ क्या जाएगा आपका 11 8 88, कितना गया 80, 0.2 के 2 अंक तक कर लीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 14.28 इंटू 7 बराबर क्या आ गया आपका आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर 7 का आप इसमें गुणा करेंगे अपन, तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया आपका 19 का 9 हासिल 1, 7 चुक 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, 7 2 9, देखो और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 99.96, मतलब ये 100 के आसपास, ये 100 के लगभग है, तो इसे अपन 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 100, क्यों क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे। अब 100 किसका वर्ग है आपका 10 का वर्ग है, तो यहाँ अपन क्या लिख लेंगे 10 × 10 बराबर आर स्क्वायर। इस 100 को क्या लिख लिया अपन ने 10 × 10, तो ये क्या हो गया 10 का वर्ग बराबर आर स्क्वायर, घात दो कट गया आपकी, तो यह त्रिज्या क्या गई आपकी त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। कितना इजी सवाल था, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कितना इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही। देखो इसमें दे रखा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात। अब इसमें त्रिज्या निकालनी थी, यहाँ व्यास निकालना है, बस सेम है। अपन व्यास त्रिज्या निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे, व्यास निकल आएगा। क्या लिखेंगे अपन लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो दिया है लंबवर्ती शंकु का आयतन बराबर दे रखा है आपको 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ऊंचाई दे रखी है आपको, ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकालना है, व्यास। व्यास बराबर क्या आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल, ये कई सवाल देखो, आयतन, ऊंचाई, त्रिज्या से व्यास आ गया। अब आपको यहाँ पाई का मान कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि 48 पाई दे रखा है। देखो अपन फॉर्मूला लगाएंगे क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आयतन कितना दे रखा है 48 पाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 48 पाई बराबर 1/3। पाई का मान क्या हो गया आपका 22/7। आर का वर्ग, तो आपको आर निकालना ही है, सॉरी पाई का मान कुछ भी नहीं रखना है, ध्यान रखना। पाई के स्थान पे पाई लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई दे रखा है, पाई से पाई आपका कट जाएगा। और एच कितनी दे रखी है आपकी 9। देखो अब यहाँ काटना नहीं है, पहले अपन वर्क कर लेंगे। देखो 48 पाई इंटू बट्टे की संख्या चली गई आपके कहाँ पे गुणे में, और यहाँ क्या बचा आपका आर स्क्वायर इंटू 9, है ना। अब देखो और पाई भी है, इंटू में क्या आपका पाई, तो अब बराबर के इधर उधर से पाई आपका कैंसिल होगा। इस सवाल में आपको पाई से पाई काट देना है, पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि वो कट जाएगा। अब इस 9 को अपन का बचाएंगे बटे में, तो 48 इंटू 3 बटे में क्या आ गया आपका 9 बराबर क्या है आर स्क्वायर। 3 से 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से इस 48 को काटेंगे, कितनी बार में कट गया आपका 16 बार में। क्या बचा आपका आर स्क्वायर बराबर 16, है ना। तो देखो 16, तो अपन 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, क्या गया आर स्क्वायर, लिख सकते हैं 4 इंटू 4 मतलब 4 का वर्ग बराबर आर स्क्वायर। घात दो कट गई, तो आपका क्या गया या त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर क्या होता है आपका 2 गुणित त्रिज्या, क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 इंटू त्रिज्या कितनी है अपनी 4, तो व्यास क्या आएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो ये व्यास निकला। अगर त्रिज्या पूछते नहीं छोड़ देते, अब व्यास पूछे यहाँ तक निकल लिया। बस इसमें आपको पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं रखना है, वही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए। किलोलीटर में इसकी धारिता आपको ज्ञात करना है। तो अपन क्या लेंगे, शंकु के आकार के गड्ढे का व्यास कितना दे रखा है 3.5 मीटर, गहराई कितनी दे रखी है 12 मीटर। तो अपन दिया लिखेंगे दिया है ना, क्या दे रखा है आपको शंकु के आकार, शंकु के आकार के गड्ढे का व्यास दे रखा है आपको 3.5 मीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, तो 3.5/2। अब 2 से 3.5 में अपन भाग देंगे। देखो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 2 एकम 2, पॉइंट लगा दी, 1 बचा हो गया 15, 2 7 14 और 2 5 10, 1.75 आपकी क्या गई त्रिज्या गई। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है गहराई। तो गहराई ऊंचाई होती है अपनी शंकु में, तो h बराबर लिखेंगे उसे 12 मीटर। क्या लिखना है 12 मीटर। इसकी धारिता ज्ञात करना है, जहाँ भी धारिता पूछे वहाँ क्या निकलता है आपका आयतन निकलता है। आयतन निकालेंगे किसका शंकु का, तो लिखेंगे अपन शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन। आयतन लिख सकते हो या फिर धारिता भी लिख सकते हो। बराबर क्या आएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई का मान क्या है आपका 22/7 इंटू आर कितनी है आपकी, आर है 1.75, इसका वर्ग आर स्क्वायर है ना, वर्ग कर दिया इंटू एच कितना आपका, एच आपका 12। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है वर्ग करना है और ऊपर की संख्याओं को लिखना है। क्या आपका 22 गुणित 1.75 इंटू 12 बटे में क्या बचा आपका 3 इंटू 7, क्या बचा 3 इंटू 7। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा 3 चौक 12, 3 से अपन ने 12 काट लिया 4 बार में, 7 से इसे काटेंगे। देखो 7 एकम 7, ये क्या आएगा आपका 1 में नहीं जा रहा है तो अपन 0 लगाएंगे,
पॉइंट के बाद की संख्या उतारें तो पॉइंट लगाएंगे, 17 में देंगे तो 7 दूनी 14, बचे 3 होगा 35 और 7 पंजे 35, मतलब अपने 7 का भाग दिया 1.75 में। क्या आ गया देखो 22 गुणित 25 का 4 में गुणा किया कितना आ गया 100। कितने अंक बाद पॉइंट है 25 में, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। अब 22 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 22 आ जाएगा। इंटू में प्यारे बच्चों 2 बार है तो 1.75 एक बार हो रहा है, इंटू 1.75, ये गड़बड़ कर दिया अपन ने। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे वापिस 1.75 का, ये क्या आ गया आपका 22। देखो 1.75 में अपन कितने गुणा करेंगे 22 का, 2 का किया 2 पंजा 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, वापिस करेंगे 2 5 10 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, नहीं 3 हो गया, जोड़ देंगे इनको तो यहाँ जाएगा 0 5 8 और 3, कितने अंक बाद पॉइंट 1 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 38.50 मीटर की घात 3। अब यहाँ क्या है आपका मीटर क्यूब, क्या है मीटर क्यूब, तो इसे किलो लीटर में बदलना है, क्या बदलना है किलो लीटर में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 किलो लीटर। कितना होता है 1000 किलो लीटर, मतलब देखो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है आपका 1000 लीटर, कितना होता है 1000, आपने पढ़ा। तो अब यहाँ 1 मीटर क्यूब है और 1000 लीटर को क्या बोल सकते हैं अपन 1 किलो लीटर बोल सकते हैं, कितना 1 किलो लीटर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता है किलो लीटर में करना है तो बराबर होता है दोनों में, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है आपका 1 किलो लीटर होता है, कितना होता है 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1 किलो लीटर होता है। तो इसे अगर किलो लीटर में बदलना है तो इसे आप डायरेक्ट किलो लीटर लिख सकते हो, 38.5 किलो लीटर, क्या लिख सकते हो किलो लीटर में है सिर्फ। अगर मीटर क्यूब लीटर में होता तो यहाँ पे 1000 का गुणा करते है ना, और यहाँ सेंटीमीटर है उसे अगर लीटर में बदलते तो कितने का 1000 का भाग करते। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या निकाल लिया अपन ने, व्यास से त्रिज्या निकाल ली, देखो त्रिज्या, उसके बाद गहराई से अपन ने क्या पूरा आयतन निकाल लिया और उसमें कितने का, अगर आपका किलो लीटर में पूछा है तो वही मीटर क्यूब भी आपका किलो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात, ऊंचाई ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, शंकु का पृष्ठ निकालना, तीनों चीज निकालना है। बहुत ही सवाल है, देखना कैसे करेंगे। क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर दे रखा है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब, व्यास दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। नंबर 1 पे ज्ञात करना है आपको शंकु की ऊंचाई, दो है ना। अब व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे, इतने समझदार तो हो गए होंगे आप कि क्या होता है व्यास बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2। व्यास कितना आपका 28/2, 28 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, शंकु के आयतन से। सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन नंबर फर्स्ट में, शंकु का आयतन का, शंकु का आयतन। आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, आयतन या त्रिज्या निकालने के लिए शंकु का आयतन जो दे रखा है, आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² h। आयतन कितना है आपका 9856, तो मान रख देंगे 9800 बराबर 1/3, पाई का मान 22/7, आर का वर्ग, आर कितनी है आपकी 14, 14 का वर्ग इंटू एच कितना आपका एच, तो निकालना ही है तो एच के स्थान में क्या लिख देंगे अपन एच लिख देंगे। पहले वर्क करेंगे उसके बाद काटना है। ये क्या होगा 9856, दो 3 और 7 बट्टे में है तो इक्वल के दौर वाली संख्या के गुणे में जाएंगे, 3 और इंटू बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे 22 इंटू 14 का वर्ग मतलब 14 इंटू 14, गुणित में क्या जाएगा आपका एच, ये सबका जाएगा आपका बट्टे में, तो 9856 इंटू 3 इंटू 7, बट्टे में क्या आ गया आपका 22 14 14 बराबर क्या बचा आपका एच बचा, है ना। अब इसे अपन डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना कैसे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसे काटना है आपको 2 से, 2 एकम 2, 2 का भाग दे रहे हैं इसमें, देखो
2 चौके 8, बचे एक हो गया 18, दूनम 18, दो अब कुछ नहीं बचा, 5 में देंगे, 2 दूनी 4, बचे एक हो गए 16, 2 8 16। अब देखो 7 से इसे काटेंगे अपन तो ये कितना आ गया, 7 से 7 दूनी 14, 7 से इसे काटेंगे 7 7 49 और 7 चौक 28। अब बच्चे यही गलती करते हैं, 7 7 49 होगा, 2 में भाग नहीं जा रहा है उसकी 0 लगेगी, फिर 28 मिलेंगे, 7 चौक 28, 704 आएगा। अब 2 से इसे काटेंगे 704 को, देखो 2 एकम 2, 704 को 2 से काटेंगे तो 70 का तो हो गया आपका 35 और 4 का आधा कितना हो गया 2, आधा 2 का भाग दे रहे हैं मतलब उसका आधा कर रहे हैं तो 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे अपन इसे काटेंगे वापस 2 से, क्योंकि इका अंक सम है, 2 से इसे काटा अपन कितना गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दून 22, 11। इसे 2 से काटेंगे कितना जाएगा आपका, 2 एकम 2, कितना बचा आपका 1 हो गए 15, 2 7 14, फिर बचे 1 हो गए 12, 2 6 12। अब 11 से इसे काट लेंगे, देखो कैसे, 11 एकम 11, यहाँ क्या जाएगा आपका, देखो 11 एकम 11 66, 11 6 66, ये सब कट चुका है प्यारे बच्चों, नीचे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ बचा 16 इंटू 3, क्या बचा 16 गुणित 3 बराबर h, या ऊंचाई h बराबर क्या आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर, क्या गया 16 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊंचाई आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर 2 पे तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले दोनों सवालों में किया है, तो आपको मैं बता दूं क्या होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जुड़ता है अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, अगर त्रिज्या या ऊंचाई निकालना हो तो घटता है। अब यहाँ पे एल बराबर लिखेंगे अपन अंडर रूट एच, एच कितना है आपका, अभी अपन ने किया 16 48, 16 48 है, कितना 48, तो 48 का वर्ग प्लस आर का वर्ग, आर कितना आपका 14, 14 का वर्ग, तो एल बराबर 48 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों, दो कितना होता है 2, 48 का वर्ग हो गया आपका 2304, क्या होगा 2304 प्लस इसका वर्ग होगा आपका 14 का वर्ग होगा 196, है ना। अब इन्हें अपन जोड़ लेंगे तो एल बराबर क्या जाएगा आपका प्यारे बच्चों, दो इकाई का अंक 6 और 4 10, 9 और 1 10 का 0 हासिल है, 3 4 और 1 5 और ये 2, 2500। अब 2500 आपको पता नहीं है किसका वर्ग है, वर्गमूल करके संख्या बाहर निकलती है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो 25 है तो 25 किसका वर्ग है 5 का, 2 जीरो तो 1 जीरो, तो 50 इंटू 50 हो जाएगा, 1 और 2 जीरो लगाई 5 हम 25, तो ये 50 का वर्ग है। तो एल बराबर कितना जाएगा आपका 50 का घात 2, घात 2 से आपकी करनी कट गई, तो एल तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका भी सेकंड छठे का सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड नंबर पे पूछा है आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर कितनी है 14 और एल कितना आपका अभी निकला अपन ने 50, है ना। अब इन्हें गुणा अभी मत काटना ही, 7 दूनी 14 कर दो जल्दबाजी में, अभी वैल्यू रखा अपन ने, रखेंगे 22 इंटू 14 इंटू 50, बटे में क्या आपका 7, 7 से 14 काटेंगे कितनी बार में 2 बार में। अब दो गुणा कैसे करना है, ये तो होगा आपका 22, 25 दून कितना, सॉरी 50 दून कितना हो गया आपका 100, 100 का 22 में क्या कितना हो गया आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो आपका क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया, अपन ने आयतन से, आयतन दे रखा था, व्यास दे रखा था, व्यास से त्रिज्या निकल ली और आयतन से अपन ने क्या निकाला आपका ऊंचाई निकाल लिया। ऊंचाई के बाद अपन ने तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या निकाल लिया अपन ने एल निकाल लिया। उसके बाद वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाया, पाई आर एल होता है, उस फॉर्मूले से अपन ने क्या निकाल लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों की, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता घुमा जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसे भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाते हैं अपन,
तो ध्यान समझना, चित्र बनाएंगे ना उसके बाद आप समझ जाओगे। एक समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका क्या है, 90 डिग्री कोण। यहाँ लिखेंगे अपन ए बी और ये क्या होगा आपका सी। इसका कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है आपकी। तो इसमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। कितनी, ये कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर। अब इसे अपन किसके, 12 सेंटीमीटर के परिता घुमा, भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता। तो ये वाली जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। इसके परिता अगर अपन इसे घुमाते हैं प्यारे बच्चों, इस जो आपका दे रखा है, जैसे कि इसे मान लो इस तरह से अपन घुमाया, ये अपन ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है बीसी भुजा है, ये पलट के इधर आएगी तो ऐसा बनेगा। देखो ये भी कितनी आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता अपन घुमा रहे तो एक शंकु के आकार में परिवर्तित हो गया। किसके आकार में, शंकु के आकार में। तो आपको क्या बन गया, अब ये शंकु बन गया। अब इस शंकु की देखो, शंकु की ऊंचाई h बराबर, इस शंकु की ऊंचाई क्या हो गई 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई 13 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई आपकी, तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं l, कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक समकोण त्रिभुज था जिसके 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया गया तो शंकु में कन्वर्ट हो गया। ये सब घुमा रहे अपन तो ये शंकु में बदल गया। और इस शंकु की ऊंचाई क्या हो गई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, और क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब प्रश्न में पूछा है कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, तो आयतन ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अपन जो भी मान है वो अपने पास दे रखे हैं उनका मान रख देंगे। देखो 1/3, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि आंसर जो दे रखा है पाई के पदों में ही दे रखा है। आर का वर्ग, आर कितना है आपका, देखो आर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ का लिख देंगे अपन 5 का वर्ग इंटू एच कितना है आपका, एच दे रखा है प्यारे बच्चों 12। तिर्यक ऊंचाई नहीं एच जरूरत होती है आयतन में, तो 12 लिख देंगे अपन। इसे सोल्व कर लेंगे तो 1/3 इन पाई, 5 का वर्ग हो गया आपका 5 इंटू 5 25 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 12। 3 से 12 को 4 बार में काट दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ क्या होगा 5 25, 25 चूक 100 पाई, कितना गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो चुका है। इतना ही है, बहुत ही ईजी सवाल है ना। एक 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाएंगे तो वो हो जाएगी ऊंचाई, और त्रिज्या की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा का ऐसे ही सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपन वापस से चित्र बनाएंगे। ये होगा आपका क्या, त्रिभुज। ये तो आपकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि ABC, अब ये 5 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जा रहा है और यह हुई आपकी 12 सेंटीमीटर। इसे घुमाएंगे, इसे ये घुमाया अपन ने, और यहाँ पे ये आपका पलट के इधर आ गया है, तो ये भी कितनी रहेगी आपकी 12, और ये कितनी रहेगी 13 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ये देखो, अब यहाँ पे त्रिज्या क्या हो गई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। बाकी सेम टू सेम सवाल है आपका। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं शंकु की ऊंचाई। इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आपकी ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमा रहे हैं तो वो रहेगी ऊंचाई। जिस भुजा के परिता घुमाते हैं वो ऊंचाई रहती है। उसके बाद आपकी त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इसका अपन क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं आयतन, तो लिखते हैं अपन शंकु का आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे प्यारे बच्चों अपन, क्या है पाई की वैल्यू मत रखिए, पाई का मान पाई रखना है। आर का वर्ग, आर कितनी हो गई अब 12 का वर्ग,
और h कितना आपका 5। ठीक है बच्चों, अपन इसे हल करेंगे। यहाँ बच्चा पाई गुणित 12 इंटू 5 और बटे में क्या आपका 3। 3 से 12 को काटेंगे कितने आम कट गया आपका 4 बार में। अब इसका क्या निकाल देंगे अपन, गुणा कर देंगे। देखो 12.60, 60 का गुणा 4 में देखो पंचुक 20, 20 का बार हम करेंगे 240, कितना गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर। अब प्रश्न में दे रखा है आगे कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे अपन, दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात बराबर। देखो दोनों का अनुपात निकालना है तो पहले का क्या है आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अनुपात लिखते हैं अपन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अनुपात। दूसरा क्या है आपका 240 पाई, 240 पाई। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 100 पाई और बटा कितना होगा 240 पाई। पाई से पाई कट गया आपका, 0 से 0 कट गया आपका 10/24। 10/24 को अपन वापस से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। 2 से काट लिया, 2 5 10 और 2 निकम 2 2 दूनी 4, 5/12 तो 5:12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:12। दो पहला वाला 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया तो ये कितना आ गया 12, और 5 के अनुपात परितः घुमाया तो कितना गया 5 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल एक जैसा ही था, एक ही सवाल थे, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका, कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचे एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको आयतन निकालना है। क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और व्यास दे रखा है। तो अपन आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद आपको वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले अपन आयतन निकालते हैं, दिया है लिखकर। क्या है, गेहूं शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी दिया है। शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी का व्यास 10.5 मीटर। त्रिज्या क्या जाएगी आपकी, त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो अपन व्यास कितना है 10.5 बटे 2, 2 पंजे 10, 0.2 दूनी 4, 2 पंजे 10 मीटर, 5.25 मीटर क्या आ गया आपका व्यास, त्रिज्या आ गई। उसके बाद आपको दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना है आपका 3 मीटर। अब इसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। 1/3 इंटू पाई का मान हो गया आपका 22/7 इंटू आर का वर्ग, आर कितनी आपकी 5.25 इसका वर्ग इंटू एच कितना आपका 3। देखना ऊपर ऊपर वाला लिखेंगे 22 इंटू 5.25 को 2 बार लिख लो इंटू 3, और बटे में क्या है आपका 3 इंटू 7। देखो 3 से 3 कट गया आपका। अब काटना है ना, 7 से इसे काटेंगे। देखो 7 कम 7, अब 5 में नहीं जा रहा है तो अपन लगा देंगे 0, पॉइंट के बाद की संख्या लगा रहे हैं पॉइंट। 52 में देंगे तो 7 7 49 हो गया आपका। 52 में से 49 गए, 3 बचा, उतरे 5 होगा 35, 7 5 35। अब इन सबका क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे। देखो क्या बचा आपका 22 इंटू 5.25 इंटू 0.75, 2 22 का इसमें कर रहे हैं अपन, तो 22 5 110 का 0 हासिल कितना गया आपका
11, 22 7 7 14 7 14 15, 154, 154 में अपन कितने जोड़ेंगे 11, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 165। कितना अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 और 2 अंक बाद पॉइंट। अब इसमें कितना गुणा करेंगे 5.25 का। देखो प्यारे बच्चों, अब इनका गुणा करेंगे अपन, यहाँ पे कर लेते हैं। कितना कितना गुणा करना है, 525 में 165 का। 5 25 हासिल 2, 5 दून 10 और 2 12, 5 25 और 2 25 और 1 26। कट लगाया। अब 6 का करेंगे, 6 5 30 हासिल 3, 6 दून 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31। 2 कट लगाएंगे, 1 का करेंगे तो 5 2 और ये 5, इन्हें अपन 8 कर लेंगे। देखो जोड़ लेंगे, कितना आएगा आपका 5 2, ये है आपका 6 है ना, 5 25 और 1 हासिल का 26, 6 2 2 4 1 5 और 1 हासिल का 6, 5 3 8 और 1 9, 96 625। कितना है प्यारे बच्चों आपका, नहीं 5 3 8 हासिल नहीं है, 8 आएगा। 86 625। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 और 3 अंक बाद। अपन ने 0 नहीं लिया तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दी, सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया आपका, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों, आयतन आ चुका है। अब आयतन आ गया तो अब आपको निकालना क्या है, इसमें पूछा है कि वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो इधर ले लेते हैं अपन। दो, कैनवास का क्षेत्रफल मतलब शंकु का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ। अब शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अपने पास पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास है 5.25, लेकिन एल का मान नहीं है, तो अपन सबसे पहले एल निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल को। तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे आपका आर क्या है 5.25, 5.25 का वर्ग प्लस एच कितना आपका 3, यहाँ क्या लिख देंगे 3 का वर्ग। अब 5.25 का वर्ग लिखेंगे प्यारे बच्चों, 5.25 का वर्ग होता है आपका 5.25 का वर्ग 5 25, 52 का 53 में गुणा करेंगे तो 27 56 25, 27 56 25, 4 अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट प्लस 3 का वर्ग क्या हो गया आपका 9। ठीक है, 27 में 9 जोड़ेंगे अब अपन, है ना, 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 36.56 25। अब ये 36 किसका वर्ग है, देखो 6 का, किसका 6 का, और 56 25 है तो उसके पॉइंट के बाद है तो आप 0 लगा सकते हो, 04 मीटर लगभग लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ गया आपका 4 ने 5 कर लीजिए, 5 मीटर लगभग। तो ये क्या आ गया आपकी तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई आ गई तो अब अपने को क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो अपन आयतन, सॉरी आयतन नहीं, वक्रपृष्ठ। तो अपन ये लिखेंगे गेहूं, क्या लिखेंगे, गेहूं को वर्षा से बचाने के लिए वांछित कैनवास बराबर आपका क्या होगा, वक्रपृष्ठ पाई आर एल, क्या होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई का मान हो गया आपका 22/7, आर का मान हो गया आपका 5.25 इंटू एल अभी निकाला, एल क्या आपका 6.05, 6.05। ठीक है पर बच्चों, अब इनका अपन कर लेंगे तो 22 7 से इसे काट लो, ऐसा करो तो ये अभी काटा अपन 0.75, ये काटा था अभी 0.75 हो जाएगा। तो 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05। ठीक है पर बच्चों, अभी अपन ने गुणा भी किया था, देखो 22 में 0.75 का, 22 में 0.75 का गुणा किया था तो 16.5 आया था आपका, कितना 16.5 इंटू कितने का करना है 6.05 का, तो 16.5 में अपन 6.05 का मतलब 165 में 605 का गुणा करने के बाद कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 अंक बाद। 5 25 हासिल 2, 5 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 3 8, 0 0 0 2 कट लगेगी, 6 5 30 हासिल 3, 6 चंग 36 और 3 39, फिर हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, कितना जाएगा 5 2 8 9 9, कितना है आपका
99,825। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 3 अंक बाद पॉइंट लगा दी। मीटर स्क्वायर क्या आएगा आपका? सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर है आपका, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ये आपका आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर। और आपकी एक्सरसाइज 13.7 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गए होंगे। अब अपन कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।